तो भाषा टाइम्स न्यूज़ व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तारीख है 31 जनवरी 2025। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की ताज़ा खबर की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है माधव और आप देख रहे हैं द भाषा टाइम्स। तो बिना देरी किए हुए जो सबसे पहला जो हमारा खबर है वो बम्बई से है, यानी कि मुंबई से, जहां सिद्धि विनायक मंदिर में 30 जनवरी से लागू हुआ ड्रेस कोड। इसके तहत अब जो भी श्रद्धालु मंदिर में प्रवेश करेंगे तो वो स्कर्ट, कटे फटे कपड़े या जो नया जो फैशन वाला जो ड्रेस होता है ना, उसको पहन करके आप लोग मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। इसके पहले भी ये वाला जो ड्रेस कोड वाला जो सिस्टम है ना, वो आपको कई सारे धार्मिक स्थानों पर लागू है। तो आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि हमें भी पता चले कि आप मंदिर में ड्रेस कोड को लेकर के आपकी क्या राय है। तो अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं। वो ये है कि जो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार और राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय और भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार और प्रसार भारतीय अभिलेखागार के सहयोग से जो गुरुवार को शहीद दिवस के अवसर पर जो है महात्मा की यात्रा उनके अपने दस्तावेजों के माध्यम से जो है ना, एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। और इसमें जो है महात्मा गांधी की जो पोती है तारा गांधी भट्टाचार्य और राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के द्वारा यह किया गया है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हुए हैं। तो ये रहा वो। अब इसी के साथ जो है आप सभी को एक और खबर बताना चाहूँगा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। सिंपल सा सवाल है, लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो है नहीं जानते हैं। ये एक दुर्भाग्य की बात है, लेकिन सच्चाई है। एक बात और आप लोगों के लिए है कि अगर आप गांधी के पूरे लाइफ को समझना चाहते हो ना, तो एक गांधी पर फिल्म बनी है जिसे 8 ऑस्कर भी मिला था। थोड़ी फिल्म की भाषा जो है ना, वो अंग्रेजी है, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको समझने में, लेकिन पूरा का पूरा जो है आप इस फिल्म के थ्रू से गांधी के जो पूरी की पूरी जीवन यात्रा है उसको समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और एक जो अगली खबर है वो ये है कि चेन्नई में ना ऑटो और कैब चालकों ने मतलब एक विरोध किया है। उनका कहना है कि जो ओला और उबर का इन लोगों ने बहिष्कार मतलब करना शुरू किया है और वे नम्मा यात्री जैसे ऐप को प्राथमिकता देते हैं। अभी क्या हुआ है, जैसे कलकत्ता में भी एक ऐप चालू किया गया है, वो यात्री साथी .com है। तो बहुत सारे जो उबर ओला के ये सब के जो ड्राइवर है ना, तो ये लोग आपको यात्री साथी पर मिलेंगे। उसी तरह चेन्नई में भी नम्मा यात्री पर मिलेंगे। तो सरकार के द्वारा जो संचालित इस तरीके का पोर्टल है, वहाँ पर कमीशन कम लिया जाता है। लेकिन इन लोगों का जो मतलब मानना है, सही बात है, कि मान के चलो कि आपने 1000 रुपये कमाया, उसमें से जो है ये कंपनियाँ जो है 250 रुपये आपसे ले लेगी। कभी जो है मतलब पहले तो और ज़्यादा था। तो इस वजह से जो है ये लोग आंदोलन कर रहे हैं। मैं एक ओवरऑल आपको बताया। और ड्राइवर को मतलब जो संभावित सरकारी कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उनका तर्क है कि वह अपने आजीविका के लिए लड़ रहे हैं। तो ये वाली एक खबर जो है आप यहाँ पे देख सकते हो। चेन्नई ओला उबर लाइकली टू बी हिट एज ए ऑटो रिक्शा एंड कैब ड्राइवर्स एंड प्लान इंडेफिनिट बाइकआउट ऑफ एग्रीग्रेटर्स। ठीक है, तो ये वाला आपके लिए जो है खबर है। तो अंग्रेजी में मत जाइए, सरल भाषा में उसको समझ लीजिए कि चेन्नई में ये वाला माहौल है। इसके अलावा एक और प्रभात खबर से खबर है कि जो सेबी का एक बहुत बड़ा कदम हुआ है। ये जो यूट्यूब पर जो शेयर मार्केट के ज्ञानी बाबा लोग बैठ करके लाइव मार्केट में आपको दिखाते हैं ना कि इधर लगा लो, RSI इतने में परचेज करो, मैकडी से करो, ये करो, सुपर ट्रेंड करो। तो इस पर जो है ना लाइव डेटा पर अभी रोक लगाने का सेबी ने फैसला किया है। और अब ये कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ा मतलब जो इनका जो जीविका जो चल रहा था ना, और इसमें सबसे बड़ी बात थी कि बहुत सारे लोगों को
जो उनका लाइफ जो है, उनका जो एक बहुत बड़ा मेहनत का जो कमाई है, वो इन लोगों की वजह से कई बार डूब भी रहा था। तो आप इस पे क्या सोचते हो कि सेबी का ये फैसला सही है या गलत है? मैं जानना चाहूँगा कमेंट बॉक्स में। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है, एक इसके पहले भी मैं इस पे चर्चा कर चुका हूँ कि मैया सम्मान योजना जो है, अब यहाँ पर एक बंगाल के यूसुफ ने मतलब झारखंड में आके खेल कर दिया। तो आपको बस इतना जानना है कि मैया सम्मान योजना जो है ना, झारखंड सरकार से जुड़ा हुआ है और झारखंड राज्य से जुड़ा हुआ है। तो कहीं कोई आपसे पूछ दे तो बंगाल या बिहार मत मारना, आप झारखंड मारना। कमेंट करके ये बता सकते हो, अगर मुझे अच्छा लगेगा, कि झारखंड के राज्यपाल का नाम क्या है और जमशेदपुर जो है किस राज्य में है। अगली खबर वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, रोज़गार को लेकर के है। इस पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को 1 सेकंड 2 सेकंड ज़्यादा बात करूंगा कि जर्मन सीखने से मिलेगा भारतीय युवाओं को रोज़गार। जानते ही हो आप सभी कि भारत में जो है किस तरीके से बेरोज़गारी दर बढ़ रही है। आप बीटेक कर लेते हो, एमटेक कर लेते हो, पीएचडी कर लेते हो, फिर भी रोज़गार जो है आपको नहीं मिलता है। लेकिन जर्मनी में जो है ना, एक मतलब जो क्या कहते हो, स्किल वर्कर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ज़रूरत है। तो यदि आपने जर्मन सीख लिया तो मतलब आपको वहाँ पे बहुत ही आपका काम इजी होगा। लेकिन उसके लिए आपका 10th और 12th में मार्क्स अच्छे होने चाहिए और कोई फर्जी डिग्री सब नहीं चलेगा। एज अगर आपका कम है, 20 साल से नीचे हो, और आपको लग रहा है ना कि आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए महीने कमाने का आपके मन में है जज्बा, तो आप कमेंट बॉक्स करके बताना। मेरा इस फील्ड में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने इस न्यूज़ को यहाँ शेयर किया आप लोगों के साथ। तो मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगा। और ये जो है डॉयचे वेले एक हिंदी जर्मन न्यूज़ चैनल है, और वहीं से ये वाला न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये गांधी वाला जो है, इस पर जो मैं पहले ही बताया कि गांधी फिल्म को जो है 8 अवार्ड मिले थे ऑस्कर के। तो इस फिल्म को आप लोग ज़रूर देखना। इसके साथ ही जो है, आप लोगों को पता ही होगा कि कनाडा और भारत का जो हमारा रिश्ता है, वो थोड़ा बीच में ना अभी भी गड़बड़ी चल रहा है। आपने ट्रूडो का नाम तो सुना ही होगा, जिसको जस्टिन ट्रूडो कहते हैं। और ये भारत भी आए थे जब आपको ये क्या कहते हैं, G20 का जो हमारा समिट हुआ था नई दिल्ली में, उनका प्लेन व्लेन खराब हुआ था। तो भारत पर इन्होंने खुलेआम आरोप लगा दिया था कि जो हरदीप सिंह निज्जर की जो हत्या हुई थी, तो उसमें एक तरीके से रॉ का हाथ था। लेकिन अभी क्या हुआ है भाई साहब, कि जो कनाडा में ना एक रिपोर्ट आई है निकल करके, तो उसमें मतलब ये दावा किया गया है कि इस रिपोर्ट के हिसाब से कि भारत जो है उसका कोई इसमें मतलब हाथ नहीं था और किसी भी तरीके से स्थापित नहीं होता। इस घटना ने पूरा कनाडा और जो भारत का जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या ने बहुत ही पीक पर ला दिया था। यहाँ से जो इतने ज़्यादा कनाडा लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, भारत और कनाडा के जो मतलब कूटनीतिक संबंध जो है, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा। अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर किया था कि अब कनाडा आरोप लगा रहा है कि जो भारत जो है अभी प्रॉक्सी एजेंट को यूज कर रहा है कनाडा में, और अपने पक्ष का सरकार चाहता है। तो अभी जो है जस्टिन ट्रूडो वहाँ के प्रधानमंत्री नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। और कनाडा की राजधानी कहाँ है, ये कमेंट करके आप ज़रूर बता दो। अमेरिका के साथ भी कनाडा का उतना अच्छा संबंध नहीं है। तो संक्षिप्त में मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि ये वाले मामले में जो है एक तरीके से भारत के पक्ष में फैसला आया है, और ये भारत की जो जीत, भारत का जो डिप्लोमेटिक पावर, सॉफ्ट पावर की ये ताकत है। तो चलो हम फिर आगे बढ़ते हैं। और अगली खबर वही है कि कैनेडियन रिपोर्ट फाइंड्स नो डेफिनेटिव लिंक ऑफ इंडियाज रोल इन खालिस्तान सेपरेटिस्ट निजर्स किलिंग। तो यही वाला जो है आपको खबर है, तो उसी पर हम बात कर रहे थे। 29 जनवरी को जो है आपको चीनी नव वर्ष जो है वो मनाया गया। और इस मतलब तो ये खबर है जो चंद्र महीने के अंत से लेकर के लालटेन महोत्सव तक 15 दिनों तक ये चलता है। तो इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मतलब पता होना चाहिए कि क्या है और कैसे मनाया जाता है। इस पर ढेर सारा यूट्यूब पे वीडियो आपको मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उसे देख लो। यहाँ पर संभव नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक संक्षिप्त में ब्रीफ मतलब कर दिया कि चीनी नव वर्ष जो है मनाया गया है, ठीक है।
तो ये रहा आपका जो मतलब द इंडियन एक्सप्रेस में भी आप जा कर के इसके बारे में पढ़ सकते हो। ठीक है, तो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। और गुजरात का जो पहला जैव विविधता वाला जो धरोहर स्थल बना गुनरी का इनलैंड मैंग्रोव वन। ठीक है, तो ये गुजरात का पहला जैव विविधता वाला धरोहर स्थल बना है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो जो गुजरात सरकार ने जो है कच्छ जिला में गुनरी गांव के इनलैंड मैंग्रोव गुनरी स्थल को जो है राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है। और ये जो फैसला है ये भूपेंद्र पटेल ने लिया है। और तो आपको पता चल गया कि गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम भूपेंद्र पटेल है। तो कमेंट करके बताओ गुजरात के राज्यपाल का नाम क्या है, गुजरात की राजधानी कहाँ है, और गुजरात का कौन सा नृत्य जो है काफ़ी फेमस है। ठीक है, तो ये सब रहा। और क्या गुजराती जो है 8वीं अनुसूची में जो भाषा जो हमारे पास, इस पर भी मैंने कल बात किया था, तो क्या 8वीं अनुसूची में गुजराती भाषा शामिल है? तो इसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हो। ओके, तो अगला खबर ये है कि जो वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, इनको जो है आपको CRPF का जो है नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और ये 1991 बैच के IPS अधिकारी हैं। 18 जनवरी 2025 से जो है इस पद के लिए नियुक्त किया गया था। अब 30 नवंबर 2027 तक अपने सेवानिवृत्त होने तक इस पद पर बने रहेंगे। तो यही हैं IPS GP सिंह ने संभाला CRPF महानिदेशक का पदभार। तो ये DD न्यूज़ से है, तो आप इस पर जाके इसके बारे में और विस्तार से खबर पढ़ सकते हो। अभी एक और खबर आया है ना कि ट्रम्प साहब जो है अभी बेंजामिन नेतन्याहू का जो है अमेरिका दौरा होने वाला है। उसके पहले जो है ट्रम्प साहब ने एक मतलब बहुत ही हाई मतलब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर दिया है, जिसमें उन लोगों का वीज़ा वो कैंसिल करेंगे जिन लोगों ने हमास के पक्ष में जो है अपना सिंपैथी दिखाया था जब गाज़ा क्राइसिस चल रहा था, या गाज़ा वॉर आप कह सकते हो, इजराइल हमास के बीच का चल रहा था। तो उसके लिए उनका वो वीज़ा कैंसिल करने वाले हैं। तो ये उनके लिए एक दुख की खबर है। और आप देख सकते हो इस पर पूरा का पूरा खबर चला हुआ है। आप इंटरनेशनल न्यूज़ है, तो मैं सोचा कि आप ये बता सकते हो कि इजराइल की राजधानी कहाँ है। ठीक है, और इसी के साथ जो है आप के लिए बस सिंपल सा मैं सवाल देता हूँ, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आप इस न्यूज़ ब्लॉग को देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो। तो इजराइल की राजधानी कहाँ है? ऑप्शन में मैं 2 देता हूँ, एक जेरूसलम है, एक तेल अवीव है। तो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो अब इसी के साथ जो है सबसे ज़्यादा जो ये प्रोटेस्ट जो देखने को मिला था ना, वो न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में देखा गया था। जो गाज़ा में युद्ध को लेकर के बहुत ही बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था। और लास्ट में जो है यहाँ पर पुलिस को भी बुलाना पड़ा था। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है और आपको देखने को मिलेगा। 2 आधिकारिक सूत्रों ने कहा है कि जो रूसी जो है Su-57 लड़ाकू विमानों के साथ साथ अमरीकी F-35 विमान जो है एरो इंडिया में भाग लेने की अपनी पुष्टि कर दी है। तो रूस और अमेरिका का संबंध कैसा है इसके बारे में तो आपको पता ही है। अब अमेरिका जो है, रूस भी अपना जलवा दिखाएगा मतलब डिफेंस सेक्टर का, और अमेरिका भी दिखाएगा। अभी आपको पता ही होगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जब अपना स्पीच दिया कि हम मोदी साहब से बात किया, तो उसमें यही उन्होंने कहा था कि जो अमेरिका से जो है भारत को डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना चाहिए। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है ना, वो फाइटर प्लेन का ही दिया जाता है। आपको पता है कि रफाल हमने कहाँ से ख़रीदा है? तो कमेंट करके बताओ कि भारत ने रफाल जो हमारे पास जो ये फाइटर प्लेन है उसका डील हमने किस कंट्री के साथ किया है? सिंपल सा है, बहुत ही सरल है। और S-400 का डील भारत ने किस देश के साथ किया? तो ये जो है आपको दोनों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा रसिया US 5th जनरेशन फाइटर जेट्स एट एरो इंडिया। तो ये रहा, अब इसके बारे में आप डिटेल्स और जान सकते हो। और इसके अलावा एक खबर ये भी है कि 28 जनवरी को जो है ना प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान अलास्का के एलेंसन एयरफोर्स बेस पर जो है F-35 लड़ाकू विमान जो है ना दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें पायलट साहब जो हैं अपना बच करके निकल गए, तो इसलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये रहा F-35 फाइटर जेट्स फेसेस क्रैशेस एट
एलिसन एयर फोर्स बेस नियर अलास्का। तो यही था आपका पायलट इजेक्ट सेफली वॉच। तो पूरा का पूरा मतलब अनुवाद ही था अंग्रेजी में ये, तो आप इसे मतलब याद रख सकते हो कि किस फाइटर प्लेन में ये हुआ था। तो F-35 और भारत में अभी कौन सा जो है जो अमेरिका का जो प्लेन आ रहा है उसके बारे में आपको बताना है तो बता सकते हो कि इंडिया में भी जो है US का F-35 ही आ रहा है। और इसके पहले जो है मतलब क्या हो चुका है, तो इसी में जो है मतलब दुर्घटनाग्रस्त भी ये प्लेन हुआ है। तो दो खबर मैं मैच करके इसलिए बताया ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ठीक है, तो आगे बढ़ें। अब एक जो है ये वही वाली खबर F-35 से रिलेटेड है, तो इसके बारे में आप और विस्तार से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, तो एक और खबर ये है कि ब्लड वाटरफॉल, ये ऑल अबाउट अंटार्कटिकाज मिस्टीरियस नेचुरल फेनोमेना। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर 110 साल पहले जो है एक जो भूवैज्ञानिक जो थे उन्होंने इसका थोड़ा सा खोज किया था। और ये ऑस्ट्रेलियाई मूल के थे जिनका नाम था थॉमस ग्रिफिथ टेलर। इन्होंने वैली में खोज करते समय जो है इनको एक चीज़ मिली थी और एक झरना से अलग था, और ये जो है ना गहरे लाल रंग में बहते हुए पानी की एक धारा इनको मिली थी। तो इसी के बारे में आप थोड़ा सा याद रखना कि अंटार्कटिका के क्षेत्र में जो है ब्लड वाटरफॉल मिल रहा है। तो इसके बारे में आपको कहीं अगर कोई बात करे तो आप अपना ओपिनियन इस विषय पर रख सकते हो, और डीपली जाना है तो थोड़ा सा इस पर आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको पता होगा कल भी हमने चर्चा किया था कि जो बीटिंग रिट्रीट में जो है सारे जहां से अच्छा से जो है हमने अपना मतलब शुरुआत किया था। तो ये वाला जो जो गाना जो गाया गया था ना, ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा गया था और इन्होंने पाकिस्तान के लिए भी गाया है। तो इसलिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा जो है ये पोएम जो है लिखा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि ये इकबाल के द्वारा जो है लिखा गया था। अगला 85% जो है ग्रीनलैंड्स ने अपोज किया है, मतलब ग्रीनलैंडर्स जो अपोज किया ज्वाइनिंग टू द US। आप सभी को पता होना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप साहब जब राष्ट्रपति का शपथ नहीं लिए थे 47वें राष्ट्रपति का, तो उन्होंने कहा था कि ग्रीनलैंड को जो है ना हम मिला लेंगे अपने में। तो इसके बाद जो है ग्रीनलैंड में काफ़ी विरोध शुरू हो गया, लोगों ने इसके खिलाफ खुल करके बोला। तो अब यहाँ पर आया है एक सर्वे हुआ है जिसमें 85% जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने US के साथ विरोध किया है, और इसी के साथ जो है ये बातें साफ हो गई। अब ग्रीनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इनका भी इस पर एक बयान आया हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों आखिर सारे मतलब क्यों अमेरिका चाहता है ग्रीनलैंड में मिलाना। एक तरफ तो वो जो मैक्सिको बॉर्डर है वहाँ पर उसने इमरजेंसी लगा रखी है कि कोई नहीं आना चाहिए, भारतीय प्रवास जो हमारे देश के जो प्रवासी वहाँ पर रह रहे हैं उसको बोल रहा है कि आप ले जाओ, H-1B वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं है। उसके दूसरी तरफ जो बोल रहे हैं चलो हम ठीक है ना ग्रीनलैंड्स को मिला लेते हैं। तो इसके पीछे की राजनीति क्या है इसे आपको समझना है। ठीक है, और तभी जा कर के जो है आप समझ सकते हो कि ग्रीनलैंड का जो है क्या इम्पोर्टेंस है। और अमेरिका जैसा जो मतलब एक मतलब हर चीज़ में उसका जो है आपका बिजनेस वाला दिमाग लगाता है, तो वो ग्रीनलैंड को लेना चाहता है। तो कुछ ना कुछ तो ग्रीनलैंड में है। और इसी के साथ अगली खबर जो है वो है अल जजीरा से, और ये जो है वुमेन फुटबॉल्स मैच कैंसल्ड इन बांग्लादेश आफ्टर रिलीजियस प्रोटेस्ट्स। तो आपको पता होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच भी अभी संबंध अच्छा नहीं चल रहा है, कई सारे इशू हैं। अभी जो है हम लोग जो क्या कहते हो बांग्लादेश के साथ जो है भारत जो है ना ये जो तार, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा जो है भू सीमा लगता है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, लैंड बॉर्डर जो है हम मतलब शेयर करते हैं, तो उस पर जो है भारत जो है फैंसी मतलब आपका जो तार जो होता है ना मतलब बैरिकेड जैसा जो मतलब लगाने का प्रयास शुरू किया है, और कुछ ही दूर तक हो पाया। ऐसा नहीं कि भारत ये आज से प्रयास कर रहा है, लेकिन क्या है ना कि कुछ एक लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट भी है कि हम कुछ उनको ज़मीन देंगे, दिए भी हैं, फिर
उनसे हमें कुछ मिला भी है। तो इस पर जो है अभी पाकिस्तान ही तो है, पहले तो पूर्वी पाकिस्तान ही था, तो पाकिस्तान बोलना बांग्लादेश को कोई ख़राब चीज़ नहीं है। तो वहाँ जो पूर्वी पाकिस्तान और वर्तमान बांग्लादेश, तो वहाँ के मिलिट्री का भी अभी एक स्टेटमेंट आया है कि वो मतलब बहुत ही अपना दिखा रहे हैं कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश में टाका, क्या मतलब सॉरी मैंने तो आपको बता दिया, करेंसी जो है बांग्लादेश की वो टाका है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेन चलती थी उसका क्या नाम है, और क्या वर्तमान में वो ट्रेन चल रही है? कमेंट करके जल्दी से आप बता दो। और बांग्लादेश के जो एक महिला प्रधानमंत्री हैं, वो वर्तमान में भारत में ही हैं, पूर्व कह सकते हो शेख हसीना। तो और एक का नाम आता है खालिदा जिया। ये दो बेगम जो है बांग्लादेश में खूब ज़्यादा शासन किए हैं, तो आपको पता ही होगा। तो इनके सब बारे में अगर आप इतना न्यूज़ सुनने का आपके पास आदत है तो ये सब सुनो थोड़ा सा, तो कहीं ना कहीं एक न्यूज़ में कई सारे न्यूज़ छिपे होते हैं। तो कमेंट करके बताओ कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो है ना, हम कितने किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। अगली खबर है कि जो कुंभ से है, आप सभी को पता ही होगा कि कुंभ में एक बहुत ही दुखद घटना घटी है। अब जाकर के जो है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक, जो वहाँ के अंशुमान मिश्रा हैं, उन्होंने कहा है कि ये नो व्हीकल जोन होगा, जबकि ये पहले ही हो जाना चाहिए था। अगर हो गया रहता तो इतना अप्रिय घटना नहीं घटती। ठीक है, जो हम सबको लगता है, हमें तो वहाँ का हालात स्थिति नहीं मालूम है कितना मतलब है, लेकिन ये जो अभी इन्होंने जो डिसीजन लिया है ना, वीआईपी मूवमेंट को बंद किया है, नो व्हीकल जोन डिक्लेयर किया, तो ये पहले ही हो जाना चाहिए था। ठीक है, अब एक व्यक्ति का नाम आया है ना, सलमान मोमिका। अब ये इराकी मैन है, वो बर्न कुरान इन 2023 शुड डेट इन स्वीडन। ये अब इसको जो है स्वीडन में ये मरा हुआ मिला है। ठीक है, अब इसके बाद ये वही व्यक्ति है जिसका आप पिक्चर देख रहे हो। तो ये एक आपको खबर मतलब ध्यान रखना चाहिए कि इस तरीके से। अभी एक और मैंने आप लोगों के साथ खबर साझा किया था, वो ये था कि ईशा निंदा के कानून के तहत जो है 4 लोगों को सज़ा मौत की दी जा रही है। तो आप ये सोच सकते हो कि इसके पीछे कौन लोग हो सकते हैं। क्या मतलब स्वीडन में तो ईशा निंदा कानून नहीं है शायद, लेकिन किसने इसे मारा, ये एक आप समझ सकते हो कि किस तरीके का ये स्थिति है। ठीक है, तो नई दिल्ली में जो है ना 1 फरवरी से शुरू होगा विश्व पुस्तक मेला। आप सभी को पता है कि हर साल नई दिल्ली के प्रगति मैदान में विश्व पुस्तक मेला लगाया जाता है, और इसमें जो है आपको 1 फरवरी से 9 फरवरी तक ये चलेगा। और इस बार जो है ना पुस्तक मेले में एक विशेष चीज़ लाया गया है, ऑथर्स लॉन्ज नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें साहित्यकार लेखक अपने विचार साझा करेंगे और विभिन्न साहित्यिक चर्चाओं में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा जो है रीडिंग प्लेज क्विज प्रतियोगिता, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आयोजित की जाती है। और 11 बजे से शाम 8 बजे तक जो है स्कूल यूनिफॉर्म में आने वाले छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों को जो है प्रवेश शुल्क नहीं लगेगा। और यह पुस्तक मेला जो है भारत मंडपम प्रगति मैदान में आयोजित होगा, और जिसका निकटतम जो मेट्रो है वो सुप्रीम कोर्ट स्टेशन है। और प्रवेश के लिए जो है आपको गेट नंबर 10 और 4 और 3 से शटल सेवा भी उपलब्ध होगी। तो ये था विश्व पुस्तक मेला जो हर साल दिल्ली में आयोजित की जाती है, उससे संबंधित। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए, बहुत ही ज़रूरी होता है ऐसे जगह पर जाना। मतलब अगर आप कुछ सीखना चाहते हो ना, तो एक बार आपको कहीं ना कहीं के पुस्तक मेला में ज़रूर जाना चाहिए। आगे और ये है कि अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में जो है ना एक प्लेन और हेलीकॉप्टर की टक्कर में 28 लोगों की मौत हो गई है। तो ये बहुत ही दुखद खबर है। तो इस पर आप लोग क्या सोचते हो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ होगा, और किस स्थिति में? अब मतलब दोनों तो काफ़ी प्रोफेशनल पायलट होते हैं, फिर भी ये अमेरिका जैसे देश में हो जाता है। तो इस पर आपका क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताओ। और न्यूज़ ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार अगली खबर में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, और आपका दिन शुभ हो। गुड मॉर्निंग फिर से आप सभी को। और ऐसे ही खबरों को सुना कीजिए ताकि आप थोड़ा सा अपडेट रह सको।
अब एक ही न्यूज़ को दिन भर अगर आप कोई भी जो ट्रेंडिंग न्यूज़ है, जैसे कि बीच में सैफ अली खान वाला चला, तो दिन भर जो है जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें सैफ अली खान चलता रहा। अभी कुंभ का विषय है, ठीक है, हमें जानना ज़रूरी है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन आप जब कहीं पे कुछ बोलते हो ना, तो एग्ज़ाम कभी अगर आप देते हो या खाना भी पकाते हो ना, सिंपल सी सब्जी भी, तो उसमें उसमें हल्दी चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए, तेज़पत्ता चाहिए, मसाला चाहिए, तब जाकर के वो सब्ज़ी पकता है। सिर्फ़ आलू लेकर के कढ़ाई पे बिना भट्टी के बैठने से सब्ज़ी नहीं पकने वाला है। और परीक्षा में भी जो है सिर्फ़ एक आंसर लिख देने से आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलने वाले हैं। तो कहने का मतलब है ना कि हाँ, अलग-अलग फ़ील्ड वाला न्यूज़ सुनिए। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको थोड़ा-सा, मैं गारंटी तो नहीं ले सकता हूँ क्योंकि हर किसी का जो है अलग-अलग नीड को हर्ट होता है, उसको मतलब उसकी क्या ज़रूरतें हैं। मैं एक सिंपल तरीके से चीज़ों को न्यूज़ ब्लॉग के रूप में आप तक ला रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए और देश दुनिया के बारे में थोड़ी बहुत तो 0.0001 भी अगर इस वीडियो से आप लोगों को मदद मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा ये जो 4 घंटे 5 घंटे का मेहनत है वो सफल हो जाएगा। और ये मैं पूरा ज्ञान वाली बातें जो है ना पूरा अंतिम में बता रहा हूँ ताकि इसे बहुत ही कम लोग सुने, ज़्यादा लोगों को मुझे नहीं सुनाना है। अगर कोई बंदा यहाँ तक इस वीडियो को देख रहा है ना, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि वो उसको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने ये बातें लास्ट में बोली। तो बहुत-बहुत धन्यवाद और द भाषा टाइम्स को सब्सक्राइब करके जाइए ताकि इस पर कोई भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफ़िकेशन, इसकी सूचना आप तक पहुँचती रहे। तो मिलते हैं, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।